हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द रहता है दोस्तों, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो इन चीजों को खाना शुरू करें। एक ऐसी चीज बनाकर तैयार की है दोस्तों मैंने, जिसके सेवन से आपको कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा और इससे आपको घुटने के दर्द, कमर के दर्द से आराम मिलेगा। तिल और मूंगफली की ये बर्फी जो कि गुड़ के द्वारा बनाई गई है। यदि हमारा YouTube परिवार हमें कमेंट करके कहेगा कि हमें ये रेसिपी चाहिए, तो मैं आपके लिए तिल, गुड़ और मूंगफली की इस बर्फी को बनाकर भी बताऊंगी। पर मैं अभी आपको इस वीडियो में कुछ आइडिया भी देने वाली हूं कि कैसे इसे प्रिपेयर किया गया है। 1 चम्मच तिल का सेवन अगर दिन में एक बार करते हैं तो आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा। सफेद तिल खाएं या काला तिल खाएं, सफेद तिल, भूरा तिल, काला तिल, कोई भी तिल खा सकते हैं आप। कच्चा तिल ना खाएं। कोशिश करें तिल को थोड़ा सा भून कर रखें, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। 1 चम्मच तिल को चबा चबा कर खाएं और 1 कप दूध पी लीजिए दोस्तों। देखिए कैसे नहीं आपको गठियावाद की शिकायत से या ज्वाइंट पेन की समस्या से आराम मिलेगा। आपके बोन डेंसिटी को तेजी से बढ़ाता है तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन। अगली चीज है चना, जिसे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। 1 मुट्ठी भुना हुआ सिका हुआ चना जो होता है दोस्तों, ये भी काफी गुणकारी होता है, तो चने का इस्तेमाल करें। ऊपर से 1 कप दूध पी लीजिए। चना और गुड़ पुराने समय के हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे जरूर खाते थे, तभी तो जोड़ों में दर्द एक उम्र आने पर या बुढ़ापा आने पर होता था। परंतु आजकल देखिए कम उम्र में ही लोगों का घुटना दुखने लगा है, किसी के कमर में दर्द, किसी की गर्दन में दर्द। अगली चीज है मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर फुला कर रखिए। सुबह उठकर चाय कॉफी पीने से पहले 1 कप मेथी का पानी गरम गरम पिए, छान कर पीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको मेथी को रात भर भिगाया था वो दिखाया है। इसे गरम कर लीजिए, छान लीजिए और गरम गरम पीजिए। कैल्शियम के घटते हुए स्तर को तेजी से बढ़ाता है फेनुग्रीक वाटर। आपके मसल्स स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, इसलिए अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करें। अगली चीज दोस्तों जो जिसे कि बादाम के बराबर जिसमें ताकत होती है, वो है मूंगफली के ये दाने। ग्राउंडनट मूंगफली कहा जाता है। मूंगफली, 1 मुट्ठी मूंगफली को भुनी हुई मूंगफली खाइए, सिकी हुई खाइए या पानी में भिगाकर भी मूंगफली का सेवन किया जा सकता है। स्लो फ्लेम पर आपको इसे 10 मिनट तक सेकना है, भूनना है, जब तक इसका कलर ना बदल जाए। कुछ देर में आप देखेंगे ये थोड़ी भून जाएगी, इसके छिलके उतरने लगेंगे। मैंने मूंगफली के भून कर छिलका उतार कर पीस कर, तिल्ली को भून कर पीस कर दोनों के पाउडर के साथ गुड़ की इस बर्फी को तैयार किया है, जिसे परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए। एक तरफ मूंगफली के दाने सिक रहे हैं, दूसरी तरफ ये भुना हुआ तिल है, जिसे पीस कर पाउडर बना लीजिए और बर्फी में मिलाकर अब आपको इसे खाना है। आप देखेंगे दोस्तों चलने फिरने में जो तकलीफ होती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, वो समस्या दूर होगी। इस बीच आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने अच्छे भून चुके हैं, बस ऐसा ही हल्का हल्का सा इसे भून लेना है। विटामिन डी से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर ये मूंगफली के दाने हमारे सेहत और सौंदर्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तिल और गुड़ खाने से या फिर मूंगफली और गुड़ खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, त्वचा पर चमक आती है, त्वचा पर जल्दी झुर्रियां नहीं आती, यानी कि लंबे समय तक आप लोग जवा बने रहेंगे यदि इसका सेवन करना शुरू करेंगे। 1 मुट्ठी मूंगफली और गुड़ खा सकते हैं आप शाम के समय, जब भी कभी आपको भूख लगती है। कभी चने के साथ खाया, कभी तिल के साथ खाया, या चने और तिल को पीस कर इसका पाउडर बनाकर गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कभी आपने सुबह उठकर मेथी का पानी पिया, तो कभी आप चाहें तो अदरक और हल्दी का पानी भी पी सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सर्दी, खांसी, बदन दर्द, नसों की कमजोरी या नसों के दर्द से हमें आराम दिलाता है अदरक का काढ़ा।
अदरक के साथ ही यहाँ मैंने ताजी हल्दी का इस्तेमाल किया है, फ्रेश टर्मरिक का इस्तेमाल किया है। हल्दी जो होती है इसे आयुर्वेद में एक औषधि कहा गया है। बदन दर्द से राहत दिलाती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है हल्दी। साथ ही साथ हमारी कमजोर नसों को मजबूत बनाती है और साथ ही साथ दोस्तों हमें सर्दी खांसी की समस्या से भी आराम दिलाएगा ये जादुई काढ़ा। सुबह उठकर आप इसे पीजिए या शाम के समय जब पेट थोड़ा खाली हो, गरम गरम अदरक और हल्दी के इस काढ़े को पीने से भी गठियावाद की शिकायत, अर्थराइटिस या जॉइंट पेन की समस्या काफी हद तक ठीक होती है। चाहे आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, आप दवाई खाकर दर्द को कम कर सकते हैं, अपनी सूजन को थोड़ा दबा सकते हैं, परंतु खत्म नहीं कर सकते। इन घरेलू उपाय की मदद से आप आसानी से अपने जोड़ों के दर्द को दूर कर सकते हैं और अपने जॉइंट्स को मजबूत बना सकते हैं। आजकल 90% लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत हो जाती है क्योंकि खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और इस समस्या से वे जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएंगी। इस काढ़े को गरम गरम पीना है। दिन में एक बार 5 मिनट 10 मिनट धूप में जरूर बैठें। वैसे सुबह की धूप ज्यादा अच्छी होती है, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। ये ताजे कद्दू के बीज हैं जो सफेद दिख रहे हैं। जो हरे रंग के दिख रहे हैं ये ड्राई रोस्टेड पंपकिन सीड्स हैं, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। कद्दू के बीज बहुत ज्यादा ताकतवर बीज होते हैं, आप इनका सेवन भी जरूर करें। फ्लैक्सीड, 1 चम्मच अलसी को चबा चबा कर खाने से भी कैल्शियम का स्तर बढ़ता है। घुटनों की खोई हुई ग्रीस तेजी से बढ़ती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।